आईआईटी दिल्ली के दीक्षांत समारोह में पीएम मोदी ने छात्रों को किया संबोधन। पीएम ने कहा, कोरोना का ये संकट काल दुनिया में बहुत बड़े बदलाव लेकर के आया है। पोस्ट कोविड दुनिया बहुत अलग होने जा रही है और इसमें सबसे बड़ी भूमिका तकनीक की होगी। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के महान क्रांतिकारी बिपिन चंद्र पाल की जयंती पर सीएम मनोहर लाल ने उनको नमन किया। सीएम ने लिखा कि लाल बाल पाल की तिगड़ी में पाल के रूप में विशिष्ट पहचान रखने वाले राष्ट्रवादी विचारक बिपिन चंद्र पाल को देश सदा याद रखेगा। पंचायती राज में महिलाओं को 50% आरक्षण मिलने पर जींद के ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं में खासा उत्साह दिखाई दे रहा है। महिला सरपंच का कहना है कि इससे पहले महिलाओं का हौसला बढ़ेगा। कैथल में जिला बार एसोसिएशन के चुनाव में हुए सीधे मुकाबले में नफे सिंह बेरवाल ने अपने प्रतिद्वंदी अशोक गौतम को 38 वोटों के अंतर से हरा दिया। प्रदूषण की समस्या को देखते हुए हरियाणा में भी पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इससे पहले चंडीगढ़ और दिल्ली समेत कई राज्यों में पटाखों पर बैन लगाया गया। इंडिया न्यूज पर खबर चलाने के बाद निकिता के परिजनों को जिला प्रशासन ने शोक सभा करने की मंजूरी दी। जिला उपायुक्त ने कहा कि परिजनों को सेक्टर 2 की कम्युनिटी सेंटर की परमिशन दे दी गई है। शोक सभा के लिए परिजन अपनी तैयारी कर सकते हैं। गुरुग्राम में सीएम फ्लाइंग टीम ने 2 फर्जी कॉल सेंटर पर छापा मारा। ये कॉल सेंटर बिना अनुमति के चलाए जा रहे थे, जिनमें विदेशों के लोगों से धोखाधड़ी कर पैसे वसूले जाते थे। अवैध रूप से कॉल सेंटर चलाने वाले मुखिया मौके से फरार हो गए हैं, जबकि 2 पार्टनरों को गिरफ्तार कर लिया गया है। रेवाड़ी में 3 वर्षीय मासूम के साथ दरिंदगी का मामला सामने आया है। पड़ोस में रहने वाले 12 वर्षीय नाबालिग ने वारदात को अंजाम दिया। मासूम का अस्पताल में इलाज चल रहा है। ये वारदात रेवाड़ी के बावल की है, जहां बच्ची को घर में अकेला पाकर आरोपी ने वारदात को अंजाम दिया। नारनौंद के गांव भैणी अमीरपुर के पास एक्सीडेंट हो गया। कार और कैंटर की टक्कर हो गई है और हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि 2 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को नारनौंद के अस्पताल में दाखिल करवाया गया। इलाहाबाद में गैस सिलेंडर विक्रेता की दुकान में अचानक सिलेंडर फटने से आग लग गई और पूरी दुकान धू-धू करके जलने लगी। आग से आसपास की दुकानों में अफरा तफरी मच गई। आग की सूचना पाते फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां और 2 एम्बुलेंस की गाड़ियां मौके पर पहुंची। बड़ी मुश्किल से करीब 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। पुलिस डिटेक्टिव स्टाफ टीम ने पंचकुला सेक्टर 3 से 3 युवकों को गिरफ्तार किया। इन तीनों युवकों के पास से पुलिस को मौके पर चरस बरामद की है। इन 3 युवकों में से एक नाबालिग युवक है। भिवानी के गांव प्रेमनगर के छात्रों के लिए खुशखबरी। अब चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी के 18 कोर्सेज में हर कोर्स में 1 सीट पर छात्रों को दाखिला दिया जाएगा। ये घोषणा यूनिवर्सिटी के कुलपति ने की। हरियाणा सरकार की पहल पर शहीद पुलिसकर्मियों की फोटो और उनके गृह क्षेत्र के सरकारी स्कूलों में लगाए जा रहे, ताकि स्कूली बच्चे उनकी फोटो देख करके, उनके बारे में पढ़ करके अपने जीवन में कुछ सीख लें। फरीदाबाद में शिक्षा अधिकारी की पहल। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली 20 छात्राओं को जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी की तरफ से ऑनलाइन पढ़ाई पूरी करने के लिए एंड्रॉयड फोन वितरित किए गए। कोरोना संक्रमण की वजह से स्कूलों में क्लास नहीं लग पा रही थी। दिवाली पर दियों की भारी खपत को देखते हुए कुम्हार अपने काम में जुटे हुए हैं। अंबाला की प्राचीन कुमार मंडी में मिट्टी के दिए और मूर्तियां बनाने का काम दिन रात चल रहा है। कुम्हारों को कहना है कि ना तो सरकार उनके बारे में कुछ सोचती है और ना ही प्रशासन। कैथल के कृषि विज्ञान केंद्र में जिला स्तरीय किसान मेले का आयोजन किया जा रहा है। मेले में किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन से जुड़ी जानकारी दी जा रही है। किसान मेले में फसलों के अवशेष को किस तरह से आय का साधन बनाया जाए, पराली जलाने से होते हुए प्रदूषण को कैसे रोका जाए और खत्म होती भूमि के पोषक तत्वों के बारे में किसानों के बीच जागरूकता फैलाई गई। टोहाना में अनाज मंडी के बाहर राइस मिलर्स और आढ़तियों ने हंगामा किया। राइस मिलर्स ने मार्केट कमेटी के अधिकारियों और कर्मचारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। यमुनानगर में किसानों की धान की फसल की पेमेंट अब तक नहीं हुई है, जिसकी शिकायत लेकर के किसानों ने जिला उपायुक्त से मुलाकात की और अपनी परेशानियों को लेकर के ज्ञापन सौंपा। नियमों के मुताबिक फसल का भुगतान किसानों को 72 घंटे के अंदर ही हो जाना चाहिए।
फरीदाबाद में भी प्रदूषण का स्तर गंभीर श्रेणी में पहुंच गया है। फरीदाबाद का AQI 300 से ऊपर बना हुआ है। स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर चिंता जता रहे हैं। खासतौर से जो लोग सांस और दमा के मरीज हैं, उनके लिए बढ़ता प्रदूषण खतरे की घंटी के तौर पर देखा जा रहा है। दिल्ली के कई इलाकों में हवा की गुणवत्ता का स्तर बेहद खराब है। कोरोना के बढ़ते केस और प्रदूषण के कणों से जहरीली होती हवा ने दिल्ली के लोगों की चिंता बढ़ा दी है। बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण में 15 जिलों की 78 सीटों पर मतदान हो रहा है। इन सीटों पर कड़े सुरक्षा इंतजामात के बीच वोट डाले जा रहे हैं। पूरी दुनिया में कोरोना के आंकड़े हुए 4 करोड़ 96 लाख के पार। अब तक 12 लाख से ज्यादा मरीजों ने गंवाई जान। पूरी दुनिया में अब 1 करोड़ 31 लाख के पार कोरोना के केस एक्टिव। देश में 24 घंटे में 50,357 नए कोरोना केस आए सामने। 577 मरीजों की हुई मौत। देश में कोरोना रिकवरी रेट बढ़कर के 92.41% हुआ। प्रदेश में कोरोना के 2,267 नए मामले आए सामने। कोरोना के कारण 21 लोगों की हुई मौत, जबकि 1,533 मरीज भी हुए थे। अमेरिका में 3 नवंबर को हुए राष्ट्रपति चुनावों की वोटिंग की गिनती जारी है। इन बीच डोनाल्ड ट्रंप ने अपने विपक्षी बाइडेन को घेरते हुए कहा कि उन्हें प्रेसिडेंसी का गलत दावा नहीं करना चाहिए। साथ ही ट्रंप ने मतगणना में पारदर्शिता बरतने की मांग की।